पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के बाद आज दुर्ग यूनिवर्सिटी के छात्रों को झटका लगा है। ये झटका उन लोगों को लगा है, उन छात्रों को लगा है जो ऑनलाइन परीक्षा की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आज दुर्ग यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन एग्जाम को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल जारी पीजी जो प्राइवेट के छात्र हैं उनके लिए आज जारी हुआ है। अभी पीजी रेगुलर और यूजी रेगुलर और यूजी प्राइवेट वालों के टाइम टेबल आने बाकी हैं। अब देखना ये वाली बात ये है कि क्या उनके भी एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं जो लगातार ऑनलाइन की डिमांड कर रहे थे। तो एग्ज़ाम कब से है और क्या कुछ तैयारी है दुर्ग यूनिवर्सिटी की, वो सब बताते हैं। 21 अप्रैल तक पूरे एग्ज़ाम होंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही प्रेस रिलीज़ आया दुर्ग यूनिवर्सिटी की ओर से, और टाइम टेबल दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हुए, वो पढ़ के हम आपको बता देते हैं। दुर्ग यूनिवर्सिटी की ओर से जो टाइम टेबल आया है थोड़ी देर पहले ही, उसमें साफ साफ कहा है कि जो पीजी प्राइवेट के जो एग्ज़ाम है वो 1 अप्रैल से होंगे, जो 21 अप्रैल तक चलेंगे। यूनिवर्सिटी की ओर से ये भी कहा गया है कि इस बार एग्ज़ाम जो ये ऑनलाइन की डिमांड कर रहे थे छात्र, वो ऑफलाइन होंगे। ये साफ साफ शब्दों में जिक्र है। अब आपको ये भी बताते हैं कि टोटल दुर्ग यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल परीक्षार्थी कितने होंगे जो परीक्षा में बैठेंगे। 92,000 के आसपास प्राइवेट के छात्र हैं जो एग्ज़ाम देंगे, और 60,000 के आसपास रेगुलर छात्र हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा जो कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देंगे। इसी प्रकार टोटल अगर बात करें तो 1.25 लाख के आसपास परीक्षार्थी होते हैं जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी तो सिर्फ पीजी प्राइवेट जो एग्ज़ाम है परीक्षार्थी हैं उनके लिए टाइम टेबल जारी हुआ है, जिसकी संख्या लगभग 5-6 हज़ार के आसपास होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बाकी जो छात्र हैं उनका टाइम टेबल कब तक आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये तय है कि परीक्षा अप्रैल में होंगे, अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। नियम है 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी को टाइम टेबल बताना पड़ता है कि एग्ज़ाम इस फलाना तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज डीयू ने एक आदेश जारी करके, एक टाइम टेबल जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि 16 अप्रैल से एग्ज़ाम होने वाले हैं। छात्र लगातार ऑनलाइन की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, ऑनलाइन पूरी पढ़ाई हुई है तो उनका कहना था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो, लेकिन ये डीयू के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कोविड के केसेस कम हो चुके हैं, सब न्यू नॉर्मल की ओर चले गए हैं, सब कुछ ओपन हो चुका है। तो ऐसे में ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी होती। तो डीयू की ओर से जो क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है कि ऑनलाइन में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई कि ऑनलाइन में जो पढ़ाई होती है वो उतनी क्वालिटीदार नहीं होती पढ़ाई। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बच्चों को तैयार करने की कोशिश है ऑफलाइन के माध्यम से। तो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी ने आज से 2 दिन पहले जारी किया, उसके बाद आज दुर्ग यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की तरह दुर्ग यूनिवर्सिटी भी 3 पाली में परीक्षा लेने वाला है। परीक्षा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पहली पाली में होगी। इसमें एमए अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, एमएससी के एग्ज़ाम होंगे सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक। दूसरी पाली में टाइम टेबल के मुताबिक जो आया है उसमें लिखा है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एमकॉम, एमए हिंदी, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, पीजीडब्ल्यू, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, मतलब दोपहर 2 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तीसरी पाली में जो एग्ज़ाम होंगे वो भी बता देते हैं कि दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एमए समाजशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो ये टाइम टेबल है जैसा कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की ओर से जारी हुआ है, सेम टू सेम कॉपी दुर्ग यूनिवर्सिटी ने भी जारी कर दी है 3 पाली में एग्ज़ाम के लिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए पीजी प्राइवेट वालों के। अभी यूजी प्राइवेट, यूजी रेगुलर और पीजी रेगुलर के टाइम टेबल आने बाकी हैं, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है। तो अब देखने वाली बात यह है कि दुर्ग यूनिवर्सिटी इनके एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराता है, कि या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। हालांकि दुर्ग यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन परीक्षा की जो डिमांड कर रहे हैं उनके लिए हमने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है कि परीक्षाएँ किस तरह कंडक्ट की जाए, ऑनलाइन की ऑफलाइन, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो है ऑनलाइन की हो रही है। डिमांड करने वाले छात्र संगठन जो एनएसवाई है वो कांग्रेस की सरकार के एक विंग है, छात्र विंग है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो होगा सरकार के ऊपर की डिमांड जो आ रही है एनएसवाई की ओर से आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस विषय पर विचार करेगी, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ये देर ज़्यादा दिन नहीं होने वाली है। मुश्किल से 4 से 5 दिन में फैसला हो जाएगा। दुर्ग यूनिवर्सिटी स्पष्ट कर देगी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है या फिर ऑफलाइन, लेकिन संभावना ऑफलाइन की ज़्यादा है। तो ऐसे में दुर्ग यूनिवर्सिटी ने एक वो भी जारी किया है, एक इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है कि डॉक्टर जो पटेल हैं, राजमणि पटेल सर, जिन्होंने वो रजिस्ट्रार हैं, उनका कहना है कि सभी कक्षाओं के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र दुर्ग यूनिवर्सिटी की अधिकृत वेबसाइट पर 20 मार्च से अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब आज 11 तारीख है और 20 मार्च से अपलोड हो जाएंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा विस्तृत समय सारणी पर वेबसाइट पर अपलोड है, तो भी हम बता देते पढ़ के।
प्रश्न पत्र कोई क्रम विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार होंगे, मतलब जो यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करती है तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो प्रश्न पत्र होंगे। डॉक्टर पटेल के अनुसार ये भी है कि परीक्षा अवधि में राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। हालांकि जो टाइम टेबल बनाए गए हैं वो सब चीज़ को देख के बनाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल स्थानीय प्रशासन कोई छुट्टी तो नहीं है बीच में, उन सब चीज़ों को देख के बनाया गया है। इसमें साफ साफ एक और महत्वपूर्ण लाइन है, मैं वो भी आपको बता दूं कि डॉक्टर पटेल के अनुसार स्नातक स्तर यानी कि पीजी स्तर की प्राइवेट एवं रेगुलर विद्यार्थियों की जो वार्षिक परीक्षा है 16 अप्रैल से आरंभ होकर जून के प्रथम सप्ताह में समाप्त होगी। जून के प्रथम सप्ताह में समाप्त होगी, तो जून तक ये लंबा चलने वाला है। इस बीच विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने सभी छात्रों से आग्रह किया है कि वे प्राइवेट हो या रेगुलर सभी विद्यार्थी अपने अपने पाठ्यक्रमों के अध्ययन में जुड़ जाए। परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जो प्रसन्नता का अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। एक तरह से कुलपति जो मैडम है अरुणा पल्टा, उन्होंने एक आग्रह किया सभी छात्रों से कि वे परीक्षा की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि अच्छे नंबर आते हैं तो उससे प्रशंसा होती है जो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक महत्वपूर्ण बात और है, डॉक्टर पल्टा ने विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन का सहयोग कर विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित करें। मतलब जो NSY हो या फिर ABVP हो या फिर अन्य छात्र संगठन आंदोलन, प्रदर्शन, विरोध, तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ में शामिल करते छात्रों को, उनसे आग्रह किया कि वो प्रशासन का सहयोग करें ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। एक उन्होंने बात कही है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने सभी परीक्षार्थियों में उच्च अंक लाने के लिए शुभकामनाएं भी दी है। अब ये शुभकामनाएं बच्चे कैसे ग्रहण करते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन छात्रों की जो डिमांड है उनका कहना है कि भैया परीक्षा तो ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए। बच्चों का एक और तर्क है कि परीक्षा ऑनलाइन के लेने के पीछे सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ऐसा छात्रों का कहना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं, कुछ ही मैंने कॉलेज खुले ऑफलाइन के माध्यम से, इस बीच में जो पढ़ाई हुई ऑनलाइन वो बच्चों के दिमाग में घुसे नहीं, या तो उनकी इसी बीच में उनकी तैयारी भी अधूरी है। तो कहीं ना कहीं छात्र चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो जल्दी से जल्दी पूरी तैयारी कर ली जाए। अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार, जो प्रदेश की भूपेश सरकार है, वो बच्चों को लेकर क्या फैसला करती है। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, ये देखने वाली बात है। कुछ ही दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने के देखते रहिए भिलाई टाइम्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको पल पल की खबरें मिलती रहे। शुक्रिया।